हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक करने वाले हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में हम लोग जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके बारे में जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और उसका जो लीस्ट काउंट है उसको निकालना सीखेंगे। किस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसको निकालते हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने वर्नियर कैलिपर का एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है वो हमारा फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी +1 2 में पढ़ रहे होंगे उन्होंने इसको लेबोरेटरी में देखा होगा, और जो कॉलेज में भी अभी पढ़ रहे हैं, जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको जो फिजिक्स की लैब होती है वहाँ पे देखा होगा। तो जब भी हमारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं तो प्रैक्टिकल में हमें कई बार लीस्ट काउंट निकालने के लिए भी कहा जाता है कि आप लोग, जैसे हमें इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं बहुत सारे, तो उनका लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें कहा जाता है। तो लीस्ट काउंट निकालने से पहले हम लोग पहले जो वर्नियर कैलिपर है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो जो वर्नियर कैलिपर होता है ना, इसमें हमारे दो स्केल होती है। ठीक है, अब स्केल इस तरह की स्केल होती है। ठीक है, तो एक इसमें होती है मेन स्केल होती है। ठीक है, मेन स्केल में जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मेन स्केल है हमारी, जो हमारी लंबी वाली इस तरह से है। ठीक है, जो लंबी वाली स्केल है वो हमारी मेन स्केल, और दूसरी इसमें स्केल होती है वर्नियर स्केल। ठीक है, जैसे हमारी ये वाली स्केल है ना, तो इस स्केल के ऊपर एक टैग लगा होगा या इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर फिक्स होगा, जिसको मूव करेंगे फिर हमारे पास रीडिंग आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है इसमें हमारा दो स्केल होती है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। जो हमारी मेन स्केल होती है उसमें भी 10 डिवीजन होती है। ठीक है, और जो हमारा वर्नियर स्केल है उसमें भी 10 डिवीजन होती है। बट अब इसमें जो नोट करने वाली बात है वो क्या है कि जो हमारे वर्नियर स्केल होता है कि उसकी जो वर्नियर स्केल है ना, ठीक है, जो उसके जो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होती है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, वो इक्वल होती है 9 MSD। अब MSD यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, ये महेंद्र सिंह धोनी सर वाला MSD नहीं है। ठीक है, तो MSD यहाँ पे है मेन स्केल डिवीजन। तो जो हमारे वर्नियर स्केल होती है ना, उसके जो 10 डिवीजन होती है वो हमारी मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होती है। ठीक है, जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमारे 9 MSD यानी मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होती है। तो वहां से जो 1 VSD होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, वो हमारा 9/10 MSD बन जाता है। ठीक है, पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो इसके पार्ट्स है वो देख लेते हैं। जो हमारा वर्नियर स्केल होता है, अब आपको पता लग गया कि इसमें हमारे दो स्केल्स होती है। ठीक है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। उसी के साथ इसमें एक नाइफ की तरह बना हुआ एक जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया नहीं कह सकते इसको, इसको हम कहेंगे कि ये एक तरह से नाइफ होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक व्हील लगा होता है, उस व्हील को जैसे ही हम रोटेट करते हैं ना, तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती है, कम होती है। जैसे हम उसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर उसको अगर हम बैकवर्ड करेंगे तो ये अंदर आएगा। ठीक है, जो हमारा वर्नियर स्केल होता है उसका जो यूज होता है वो हम उस तरह से करते हैं कि सॉरी, तो जो हमारा वर्नियर स्केल होता है उसका यूज हम किसी भी, जो हमारा कोई भी बर्तन हमें दिया गया है, ठीक, कोई गिलास दिया गया है, किसी भी जो शेप हो गई, ठीक है, जैसे सॉरी, जैसे कोई गिलास हमें दिया गया, कोई बीकर दिया गया, तो उस बीकर का हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, उसकी डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं, उसका जो डायमीटर वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उस सभी के लिए हमारे जो वर्नियर कैलिपर होता है उसको हम यूज करते हैं। इसी के साथ जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसमें यहाँ पे दो स्क्रू लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। इसी के साथ यहाँ पे हमारे इस तरह से ना यहाँ पे एरिया बना होता है। ठीक है, वो एरिया मतलब बीच से ना खाली होता है, क्योंकि जो हमारी वर्नियर स्केल है ना उसकी जो रीडिंग है और जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हमने देखनी भी होती है। और उसको हम किस तरह देखते हैं,
जो हमारे यहाँ पे 10 डिवीजन होती है वर्नियर स्केल की, और जो हमारी मेन स्केल होती है, ठीक है, जो इसके 10 होते हैं, वो ऊपर वाले जो 9 इसके मेन स्केल के जो डिवीजन होते हैं, उनमें से किसी एक वैल्यू के साथ वो मैच करता है, ठीक है, और वही एक वैल्यू हमें लेनी होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे जो चौथे नंबर पे वो मिल रही है, ठीक है, मतलब 3.4 है, उसका जो चौथी डिवीजन है वो हमारे वर्नियर स्केल के साथ मैच हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे आपको ये नुकीले जो शार्प एजेस है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम फिक्स जॉज कहते हैं। जैसे हमारे जो शार्क होती है ना, शार्क के आपने दांत देखे होंगे किस तरह के होते हैं, मूवीज वगैरह में देखे होंगे डिस्कवरी चैनल पे, तो उसी तरह के जो ये एजेस होते हैं ये बने हुए होते हैं, ठीक है। इन एजेस का हम यूज इस तरह से करते हैं कि जैसे हमें कोई बीकर दिया गया है तो हम बीकर के अंदर इन एजेस को फंसाते हैं, ठीक है, फिर जो हमारा यहाँ पे व्हील होता है उसको हम रोटेट करते हैं और उसको टाइट करते हैं बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रीडिंग हमारी कहाँ पे आ रही है, फिर 3-4 रीडिंग हम निकालते हैं, उसका मीन निकालते हैं, वो हमारा डायमीटर बनता है, ठीक है, और वैसे ही हम डेप्थ निकालते हैं जिसको हाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी सारी बात हमारे वर्नियर कैलिपर की। अब हम बात करेंगे कि जो लीज काउंट है ना, लीज काउंट क्या होता है, हम उसको किस तरह से निकालते हैं। तो जो लीज काउंट होता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट वैल्यू होती है कि वो कितनी जो छोटी से छोटी जो वैल्यू है वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होती है, ठीक है, समझ आया आपको। अब हम जो वर्नियर कैलिपर है इसका जो लीस्ट काउंट है उसको निकाल के देखेंगे। ये मैंने पहले निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा 10 VSD होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, उसको हम इक्वल करेंगे 9 MSD के, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन। उसके बाद हमने यहाँ से वर्नियर स्केल जो 1 VSD है वो हमने निकालना है, ठीक है। तो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD, ठीक है। जो लीस्ट काउंट है उसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, ठीक है। अब 1 VSD की वैल्यू हमने 9/10 MSD निकाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 MSD को 9/10 MSD कर इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। इनका एलसीएम करेंगे तो 1/10 MSD आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे मेन स्केल डिवीजन होती है जो हमारी मेन स्केल है वहां पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो मिलीमीटर में भी दी है, बट हम इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0.1 सेंटीमीटर है जो मेन स्केल डिवीजन है। तो 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हमारी जो लीस्ट काउंट है वो निकलेगा 0.01 सेंटीमीटर। जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आपको जो वर्नियर कैलिपर है वो थोड़ा समझ आया होगा कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं और इसका जो लीस्ट काउंट है उसको किस तरह से निकालते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।